ये हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो जेलों में लोग हैं उनको बाहर निकाल के उनको जो लोग बाहर निकाल रहे हैं वो आपने देख लिया। इसी इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन उनको जेल से बाहर स्पेशल निकाला गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को धक्का पहुंचे। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और जहां तक सवाल है आपका कि हमारी मैनिफेस्टो में जो है वो 1 साल के 12 सिलेंडर हम दे रहे हैं गरीब परिवार को। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुभाष चंद्र आजाद भी मौजूद हैं, जो कि कठुआ सीट से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कठुआ से कंटेस्ट कर रहे हैं। सुभाष जी, किस तरह से देखते हैं, लगातार आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, किस तरह का प्यार लोगों का मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक लोगों के प्यार का सवाल है या लोगों के जो हमारा मेल जोल जो हम देख देख रहे हैं, इससे हमें लगता है कि लोग पिछली सरकारों से तंग आ चुके हैं और कुछ बदलाव चाहते हैं। पिछले 10 सालों में जो रियासत की हालत हुई है उससे बदलाव चाहते हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस के अलायंस को पसंद कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो है उस पर भी लोग हमेशा से सवाल उठाते हैं कि जो पाकिस्तान से बात की जाएगी, जहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो कई लोगों को जेलों से बाहर निकाला जाएगा, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो किस तरह से देखते हैं कि जो ये एजेंडे है, क्या लोगों के बीच में, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, क्या ये सटीक बैठते हैं, क्या लोग इसके साथ जाएंगे, क्या लगता देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो जेलों में लोग हैं उनको बाहर निकाल के उनको जो लोग बाहर निकाल रहे हैं वो आपने देख लिया। इसी इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन उनको जेल से बाहर स्पेशल निकाला गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को धक्का पहुंचे। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और जहां तक सवाल है आपका कि हमारी मैनिफेस्टो में जो है वो 1 साल के 12 सिलेंडर हम दे रहे हैं गरीब परिवार को साल के। और उसके साथ हम 3,000 रुपया जो बहनें काम नहीं नौकरी नहीं करती हैं, घर में बैठी है, हाउस वाइफ है, उसको 3,000 रुपये महीना दे रहे हैं। विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन को बढ़ाकर 1,000 से 3,000 कर रहे हैं। और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस जो हम 25 लाख का हम दे रहे हैं। जो ये डंका बजाते थे कि 5 लाख का हमने इंश्योरेंस दिया, वो भी आपको पता है किस तरह से दिया कि वो किसी भी हॉस्पिटल में उसका कार्ड चलता नहीं था। ये एक मजाक किया गया है हिंदुस्तान की जनता के साथ, वो हम नहीं होने देंगे। है? किस तरह से देखते हैं कि लोगों के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं, कई अन्य प्रतिबंधी भी आपकी कठुआ सीट से उम्मीदवार हैं। किस तरह से देखते हैं जो लगातार दिल्ली से, या कल भी हमने देखा कि यूपी के मुख्यमंत्री जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जहाँ पर आए थे, परसों भी अमित शाह जी कठुआ में आए थे, तो किस तरह से देख रहे हैं कि जो उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, और जैसे आप जैसे उम्मीदवार हैं, चाहे आपका और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, कोई भी बड़ा चेहरा जो है दिल्ली से आपके लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कोई नुकसान तो नहीं देखते हैं आपकी अपनी सीट से? देखिए, ये इलेक्शन एमएलए का इलेक्शन है। ये हमारी कंस्टिट्यूंसी की जनता तय करती है कि हम किसको वोट करें किसको नहीं करें। और दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली से और यूपी से चीफ मिनिस्टर वगैरह सब आ रहे हैं, ये इनकी बुखलाहट है। इनको पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया है इनको बाहर निकालने का। ये उसके लिए सब किया जा रहा है कि छोटे छोटे गांव में भी बड़े बड़े हाई लेवल के जो इनके मिनिस्टर जो वो पहुंच रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को इस वक्त लोग नापसंद कर रहे हैं और इसको बाहर निकालना चाहते हैं रियासत से। सुभाष जी, आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, आपके साथ कुछ कांग्रेस के चेहरे अभी भी गायब दिख रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि दो पार्टी हैं, उम्मीदवार आपके सबसे ज्यादा होने चाहिए थे आपके साथ। कोई कार्यकर्ताओं की भी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, वोट मांगने भी आप अकेले जा रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? कुछ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ साथी जो है वो अन्य उम्मीदवारों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इन सब सवालों का क्या जवाब देंगे? देखिए, ये इन बातों के जो बेतुकी बातें हैं, मैं ये समझता हूँ हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं हमारे लिए यही वैल्यूएबल है, यही नेता है जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो जिनकी लोग आवाज सुनते हैं। आप देखेंगे रिजल्ट के दिन कि यही चेहरे आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये लोगों के बीच में जुड़े हुए चेहरे हैं। ये वो चेहरे नहीं हैं जो सिर्फ नाम के चेहरे हैं, नाम के नेता है और लोगों में नहीं है। हमारे साथ जो टीम चल रही है, जैसे भी हैं, ये हमारे लिए आदरणीय है। क्या कोई टक्कर देखते हैं कठुआ कठुआ सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो आपका कांग्रेस का अलायंस है, क्या उसको टक्कर देखते हैं कठुआ सीट देखिए, से? टक्कर की बात मैंने इसलिए नहीं करूंगा कि ये जनता तय करती है कि कौन कितने पानी में है। जनता ने देख लिया है पिछले 10 सालों में जो हमारी हालत हुई है।
इस बार हम नहीं बल्कि जनता तय करेगी कि हम किसको उम्मीदवार चाहेंगे। और हमारी अपील जो है वो लोगों से चल रही है और लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं कि हमें हमें विश्वास नहीं था कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को इतनी अच्छी तरह से सराहेंगे। तो किस और तरह से देखते हैं सुभाष जी, रीजनल पार्टीज जैसे आपकी जैसी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उनके हमेशा से जो मुख्य बिंदु जो है कश्मीर बेस्ड जो है वो पॉलिटिक्स रहती है। जम्मू की कहीं ना कहीं जम्मू को दरकिनार किया जाता है और जम्मू की कहीं बात नहीं की जाती है। अगर आप यहाँ से जीते हैं तो जम्मू के लोगों के लिए और खासकर कठुआ के लोगों के लिए क्या खास है? देखिए, मेरे लिए सबसे पहले कठुआ महत्वपूर्ण है, क्योंकि कठुआ हमारा गेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और इस गेट को अभी तक सजाया नहीं गया है। इसकी डेवलपमेंट के लिए मेरा जितना भी, अगर जब कठुआ की जनता मुझे जता के भेजेगी तो इस कठुआ को एक नया रूप देंगे। हम गांव के लोगों को, गांव गांव को अच्छा बनाएंगे, शहर को अच्छा बनाएंगे, हर चीज हम सुधारेंगे। रही बात जम्मू और कश्मीर की, तो आपको आपने देखा ये कितनी चालाकी के साथ इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। समय बिल्कुल नहीं दिया। हर जगह पर कंपेन चल रही है, हर जगह पर हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी है हर जगह पे मशरूफ है। लेकिन फारूक साहब यहाँ पे आए थे, लोगों ने उनसे अपील, हमारे सबसे बड़े नेता जो है वो फारूक अब्दुल्ला है। उनसे बड़ा चेहरा हमारे पास ना कोई है और ना कोई होगा। उमर साहब उनसे छोटे हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इन बातों पे ध्यान ना दें। और जम्मू से जब 96 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो जम्मू से 13 मिनिस्टर आए थे। ये बात हम 96 में ही दरकरार कर चुके हैं कि जम्मू को जम्मू का हिस्सा नहीं मिलता और कश्मीर का कश्मीर को हिस्सा नहीं मिलता। हम तीनों खित्तों को एक साथ देखते हैं। आज जो हमसे चला गया है लद्दाख, हमारी कोशिश प्राथमिकता रहेगी कि उसको भी रियासत के साथ जोड़ा जाए और उसको उसका हक। शुक्रिया समय देने के लिए। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं कठुआ सीट से, सुभाष चंद्र आजाद जी वो मौजूद थे और खास तफसीली से उनसे हमने बातचीत की है और लगातार वो भी स्टार प्रचारकों के बीच जाने की जो अपना प्रचार, चुनावी प्रचार है, उसके बीच वो जा रहे हैं। पिछले दिनों नगरी में भी यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है यहाँ पर भी आए थे, उन्होंने भी इनके लिए वोट मांगे थे, लेकिन ये भी लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस हुआ है उसके चलते यहाँ से ये उम्मीदवार हैं कठुआ सीट से और लगातार लोगों के बीच हैं। ये देखना होगा कि 1 तारीख को जो तीसरे चरण के चुनावों की जो मतगणना होती है वो किसके पक्ष में होती है। खासतौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो रीजनल पार्टीज की जो पॉलिटिक्स है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो है हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है, लेकिन अगर वो जहाँ से जीते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो प्रवेश द्वार है लखनपुर में, उसे जो है प्रवेश द्वार को सजाने का जो है वो काम किया जाएगा और कई अन्य चीजें जो है वो खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 12 सिलेंडर सालाना और महिलाओं के लिए 3,000 के रुपए जो है, जो महिलाएं कुछ नहीं करती हैं उनके लिए भी ऐसे कई मैनिफेस्टो में खास चीजें हैं। लोगों लोगों के लिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आती है आने वाले दिनों में तो ये सब चीजें जो है लोगों को जो है प्राथमिकता में लोगों के लिए रखे जाएंगे और खास तौर पर लोगों के लिए कठुआ के अवाम के लिए उनके पास एक रोड मैप है कि जनता को जो है किस तरह से आगे लेकर जाना है।